ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी 14 की उम्र में ही एक 50 साल के बूढ़े आदमी से शादी करा दी जाती है। दरअसल यह कहानी उस टाइम की है जब लड़कियों की कम उम्र में शादी करा दी जाती थी। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत में हम इस कहानी की मेन कैरेक्टर मे को देखते हैं, जिसकी आज शादी है एक 50 साल के बूढ़े आदमी से। ये इस आदमी की तीसरी शादी है। अब इसकी मे से शादी हो जाती है और अब रात का फंक्शन है। मे का पति बहुत ही अमीर आदमी होता है और सब लोग उसे मास्टर कहकर बुलाते हैं। मास्टर अपनी पहली बीवी के साथ घूम रहा होता है और उसकी दूसरी वाइफ, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है, वह गाना गा रही होती है और मैं इन सबको देख रही होती है। फिर मैं रूम में चली जाती है क्योंकि आज उसकी फर्स्ट नाइट है, मगर उसे कुछ भी नहीं पता था कि क्या करना है क्योंकि वो बस 14 साल की है। फिर मास्टर रूम में आता है और यह यहाँ पर दोनों फिजिकल होते हैं। फिर अगले दिन मैं के खून लगे हुए कपड़े बाहर टांग दिए जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं वर्जिन थी। फिर कुछ दिनों बाद मास्टर की गाय एक बछड़े को जन्म देती है और उस बछड़े को बेच दिया जाता है। फिर सब घर में बैठकर डिसाइड करते हैं कि जो बछड़े बेचने के बाद पैसे मिले हैं उन पैसों का क्या करा जाए। सेकंड वाइफ बोलती है कि हमें उन पैसों से सभी लेडीज के लिए कपड़े खरीदने चाहिए। फिर मास्टर के जो पापा होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बूढ़े हैं, वह कहते हैं कि नहीं, हम इन पैसों से मेरे पोते के लिए एक घोड़ा खरीदेंगे। इनके पोते का नाम हंग है। ये पूरे घर में इकलौता लड़का है जो कि मास्टर की फर्स्ट वाइफ का है। दादाजी घोड़ा लेने के लिए बोल देते हैं क्योंकि उनके इकलौते पोते को घोड़ा चाहिए था। मास्टर की सेकंड वाइफ का कोई लड़का नहीं था, इसकी सिर्फ 2 लड़कियां होती हैं। इस वजह से यहाँ पर सेकंड वाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती। फिर सेकंड वाइफ भी कुछ नहीं बोलती और अपनी बेटी को भी चुप करा देती है। मास्टर की फर्स्ट वाइफ बोलती है कि हंग अब शादी लायक बड़ा हो गया है, इसलिए हमें अब सभी पैसों को जोड़कर इसकी शादी करा देनी चाहिए। हंग जैसे ही शादी की बात सुनता है तो उसके चेहरे के होश उड़ जाते हैं। ऐसा क्यों है यह हमें आगे पता चलेगा। मैं भी समझ जाती है कि अगर उसे इस घर में इज्जत बनानी है तो उसे एक लड़के को जन्म देना होगा। फिर वह अपनी मेड से कहती है कि मुझे एक लड़के को जन्म देना है। फिर यहीं पर मैं की दोस्ती सेकंड वाइफ की बेटियों से हो जाती है, जो कि लगभग उसी की उम्र की है। फिर नहाते हुए मे को एक पीले कलर का फूल दिखता है। पूछने पर पता चलता है कि यह फूल दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, मगर इस फूल की अगर एक बूंद भी किसी के मुंह में चली जाए तो वह इंसान मर सकता है। अब देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब मैं प्रेग्नेंट हो गई है, जिसे देख फर्स्ट वाइफ बहुत जलने लगती है क्योंकि अगर मैंने एक लड़के को जन्म दिया तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि वो उस घर की सबसे छोटी बहू होगी जो एक लड़के को जन्म देगी। फर्स्ट वाइफ मास्टर की फादर से भी कहती है कि हम मे पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर वह मे के पास आकर कहती है कि तुम सेकंड वाइफ की लड़कियों के साथ मत रहो क्योंकि उन पर गलत असर पड़ेगा। फिर एक रात जब मैं टॉयलेट के लिए आती है तो वह देखती है कि सेकंड वाइफ पूरी तैयार होकर जंगल में जा रही है। मैं पीछा करती है तो देखती है कि सेकंड वाइफ का चक्कर फर्स्ट वाइफ के बेटे के साथ चल रहा है। मैं बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वह वापस आकर रूम में लेट जाती है और पूरी रात इसके बारे में सोचने लगती है। अगले दिन सुबह मेरे को पता चलता है कि अफेयर करना, रिलेशन बनाना, यह इस घर की आम बात है। कल रात को 2 सर्वेंट को फिजिकल होते हुए पकड़ लिया था, इसलिए फिर मेल को बहुत ही ज्यादा मारा जाता है और फीमेल के बाल काट दिए जाते हैं और उसे एक मंदिर में भेज दिया जाता है जहां उसे अपनी पूरी जिंदगी नन बनकर बितानी होगी। और अगर उसका कोई लड़का होता है तो वह पूरी उम्र सजा के तौर पर मॉन्क बनकर बिताएगा। यह सब यहाँ के अकॉर्डिंग सजा है। फिर मैं देखती है कि सेकंड वाइफ भी मास्टर के प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है ताकि वह एक लड़की को जन्म दे सके। फिर कुछ दिनों बाद फर्स्ट वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है और मैं को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है कि क्या होगा। फिर मैं टेम्पल जाती है, लड़का ना हो इसके लिए मन्नत मांगती है। फिर हंग का रिश्ता भी पक्का हो जाता है। हंग यहाँ पर बहुत नाराज होता है और वह कहता है कि मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसको मैं जानता तक नहीं। उसकी मॉम उसे समझाती है कि मेरी शादी भी ऐसे ही हुई थी, मैंने भी तुम्हारे पिता को कभी नहीं देखा था, मैं उनसे सिर्फ शादी के वक्त पर मिली थी। हंग दारू पीता है और सेकंड वाइफ के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। वो कहती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं बस अपनी जरूरतों को तुमसे पूरा कर रही थी। हंग वहाँ से गुस्से में चला जाता है। हंग की यह सब हालत देख फर्स्ट वाइफ को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। यह सबके लिए बहुत ज्यादा दुख की बात होती है। मैं भी बहुत ज्यादा सैड थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि यह सब उसके मंदिर में मन्नत मांगने की वजह से हुआ है। मैड उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। फिर कुछ दिनों बाद हंग की शादी 13 साल की लड़की से करा दी जाती है। रात को यह लड़की रूम में आती है और उसे कुछ पता नहीं होता कि क्या करना है, मगर जैसा इसको सिखाया गया था वह वैसा करने लगती है।
और वह हंग के पास आने की कोशिश करती है, मगर हंग यहाँ से इसको भगा देता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा परेशान था। इधर हम देखते हैं कि मैं अब सेकंड वाइफ के पास रहने लगी है। सेकंड वाइफ इसका ख्याल रखती है। मैं को लगने लगा था कि सेकंड वाइफ इससे प्यार करती है, इसलिए मैं इसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है, मगर वह कहती है कि मैं तुमसे वैसा प्यार नहीं करती जैसा तुम सोच रही हो, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी मानती हूँ। इधर हम देखते हैं कि हंग ने अपने पिता को बोल दिया है कि मुझे इस लड़की से डाइवोर्स चाहिए। पिता इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते थे क्योंकि ये बात उनके इकलौते बेटे ने कही है। मास्टर लड़की के पापा को बुलाते हैं और सारी बात बताकर कहते हैं कि जितना आपने दहेज दिया है उसका हम 3 गुना देंगे और लड़की अभी तक वर्जिन है, इसलिए इसकी शादी कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लड़की के पिता को लगता है कि वो हंग को खुश नहीं कर पाई, इसलिए वो उसे बहुत ज्यादा सुनाते हैं और चले जाते हैं। लड़की को लगता है कि सारी गलती उसकी है, इसलिए वह एक नदी के किनारे जाकर फांसी लगा लेती है। इधर मैं बच्चे को जन्म देती है और हॉस्पिटल से कोई नहीं आता, इसलिए फर्स्ट वाइफ इसकी मदद करती है। फिर मैं एक लड़की को जन्म देती है। यह देख वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और तभी हंग की वाइफ की बॉडी घर पर लाई जाती है। यह देख सभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। मैं भी बॉडी को देखकर परेशान हो जाती है। मैं सोचती है कि कहीं उसकी बेटी की जिंदगी भी ऐसी ना हो जाए, इसलिए वह नदी किनारे जाती है और अपनी बेटी को लास्ट टाइम दूध पिलाती है और जो फ्लावर हमने शुरुआत में देखा था वही फ्लावर वह अपनी बेटी को खिला देती है। और दूसरी तरफ नदी किनारे हम सेकंड वाइफ की बेटी को देखते हैं जो कि अपने बाल काट रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वह अगर अपने बाल काट देगी तो वह लड़का बन जाएगी और उसका जो फ्यूचर है वह चेंज हो जाएगा। और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और कुछ बातें यह मूवी हमें इतिहास के बारे में बताना चाहती है कि कैसे लड़कियों की जिंदगी थी, उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता था और उनकी जितनी कम उम्र में शादी हो इसको अच्छा माना जाता था। यह सब बातें जानी पहचानी लगती हैं क्योंकि ऐसा इतिहास इंडिया में भी था और कुछ रिवाज इंडिया में अभी भी चल रहे हैं। तो मूवी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।